बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तबीयत कालिल की तरफ से वीडियोस का सिलसिला जारी है। रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सातों में कुछ रोज़ेदारों के हवाले से बातें हो जाएं। रोज़ेदारों में मुख्तलिफ उम्र के और मुख्तलिफ सेहत के लोग शामिल होते हैं। आजकल शुगर के मरीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो रोज़ा भी नहीं छोड़ना चाहते, उन्हें कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हम ग़िज़ा को मुनासिब अंदाज में तरतीब दे लें, कमज़ोरी के लिए ये बेहतरीन टॉनिक साबित होगा और किसी हद तक कमज़ोरी का इज़ाला भी हो जाएगा। सहरी में अगर आप डालडा घी के बजाय देसी घी का इस्तेमाल करें, वो बेहतर रहेगा। मीठे की ज़रूरत है तो चीनी के बजाय गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करें। तो शुगर वाले अगर सुबह के वक़्त में एक प्याला जौ का दलिया, जिसे तलबीना भी कहा जाता है, वो पकाकर इस्तेमाल, दही का रिड़का या दही की लस्सी उसे शामिल कर लें, तो उनके लिए सारे दिन तवानाई का सबब रहेगी और ये खुराक उन्हें कमज़ोर और ढाल होने से बचाएगी। शाम के वक़्त में हम बहुत सारी लवाज़िमात इफ्तारी के लिए बनाते हैं। उनमें अगर आप दही भल्ले बनाएं, पकौड़ियाँ बेसन की होनी चाहिए, मैदे की ना। उसमें आप खट्टा दही इस्तेमाल करें, आलू इस्तेमाल करें और हल्का सा मिर्च मसाला इस्तेमाल करें। ताज़ा चने आ रहे हैं, जिसे छोलिया कहा जाता है, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। बल्कि बेहतर ये है अगर दस्तयाब हो जाएं, फजर यानी सहरी के वक़्त में और इफ्तारी के वक़्त में मटर के दाने थोड़े से उबाल लें, थोड़ा सा ये छोलिया और 2-4 स्ट्रॉबेरियां, ये मिक्स करके आप जूस बनाएं और इफ्तारी में वो इस्तेमाल करें, ताकत बहाल होगी। दूसरा, जो इंसान के लिए इफ्तारी में नातवानी का सबब होता है, यानी इफ्तारी के बाद जो इंसान के हाथ पांव की जान निकलती महसूस होती है, बेजान हो जाते हैं, उनसे भी जान छूटेगी। ज़्यादा ठंडा नहीं करना, सिर्फ इतना रखना है कि हल्का सा, ना तो उसमें गर्मी हो और ना ही उसमें बर्फ पड़ी हुई हो, बस नॉर्मल सा ऐसा रखें। आप इफ्तारी में और सहरी में अगर ये एक एक गिलास इस्तेमाल कर लेंगे तो ये आपके लिए बेहतरीन टॉनिक साबित होगा। मटर के दाने, छोलिया के दाने यानी कच्चे चने और 1-2 स्ट्रॉबेरियां, इनका जूस बनाएं। इससे आपकी तवानाई भी बहाल होगी और रोजे में जो दिक्कत होती है, कमजोरी होती है, वो भी महसूस नहीं होगी और जिस्म में एक गुना ताकत महसूस होगी। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मोटापे के शिकार होते हैं, उनके लिए भी ये एक बेहतरीन नेमत साबित होगा कि आप सहरी में और इफ्तारी में एक एक गिलास, तकरीबन 2 चम्मच बड़े वाले ये मटरों के डाल लें, 2 ही चम्मच सब्ज चनों के डाल लें और 2-3 स्ट्रॉबेरी, इसे 1-2 गिलास पानी में अच्छी तरह जूस बनाकर सुबह शाम पिया करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि रोज़े में होने वाली नातवानी ताकत में तब्दील हो जाएगी। और ये उन लोगों के लिए भी है जो शुगर के मरीज हैं या जिनके हाथ पांव बेजान रहते हैं, उनके लिए, और बिलखुसूस उन औरतों के लिए जो बेचारी ग़िज़ाई कमी का शिकार होती हैं और दिन भर रोज़ा भी रखती हैं और सहरी इफ्तारी में भी बेचारी मुशक्क़त के साथ घर वालों की सहरी इफ्तारी का बंदोबस्त करती हैं। अगर वो भी इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ होगी।
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے روزے قبول فرمائے.